नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है फास्फोरस। आप तो फास्फोरस का नाम सुने ही होंगे कि दिया सलाई उद्योग में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा फास्फोरस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमेशा प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं, और फास्फोरस से संबंधित मैं वही आपको जानकारी दूंगा जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए क्या जी उपयोगी है। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। आइए हम चलते हैं फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा और मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। मेरा प्रयास रहता है कि कमजोर से कमजोर एवं तेज से तेज छात्रों को भी समझ में आए। सभी छात्रों को ध्यान में रख करके मैं समझाने का बताने का प्रयास करता हूं कि सभी को ये टॉपिक जो है समझ में आ जाए। आइए चलते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 15 होता है, और इसका परमाणु भार जो होता है वह 31 होता है, 31 होता है। फास्फोरस जो है यह आवर्त सारणी के वर्ग 15 एवं उप वर्ग जो है 5a का क्या है जी तत्व है। फास्फोरस एक अत्यंत ही क्रियाशील क्या है जी यह तत्व है। इसीलिए फास्फोरस जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, और फास्फोरस के कई क्या है जी अपरूप होते हैं, जैसे सफेद फास्फोरस, उसी को जो है आपको पीला फास्फोरस भी कहा जाता है, लाल फास्फोरस एवं काला फास्फोरस। इसके विषय में मैं आप सभी को आज जानकारी दूंगा। आइए मेरे साथ बोर्ड पर फास्फोरस की जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं। यह है फास्फोरस। फास्फोरस का जो संकेत होता है वह P होता है, और फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 15 होता है, और परमाणु जो भार होता है वह 31 होता है। याद रखिए, परमाणु का जो संकेत होता है वह क्या होता है जी आपको P। फास्फोरस का जो संकेत होता है वह P होता है, और फास्फोरस का जो परमाणु जो क्रमांक होता है, जो परमाणु जो है ये क्रमांक होता है ये 15 होता है, और ये परमाणु जो भार होता है वह कितना, वह 31 होता है। आइए, ये फास्फोरस है। फास्फोरस की पहचान जो है किसने किया था? तो फास्फोरस की पहचान जो है लेवाइजर ने किया था। फास्फोरस की पहचान लेवाइजर ने किया था, और फास्फोरस जो है ये आवर्त सारणी के वर्ग जो है 15 एवं उप वर्ग जो है ये 5a का तत्व है। और आवर्त सारणी में फास्फोरस का जो स्थान है वो नाइट्रोजन के ठीक आपको नीचे है। आवर्त सारणी में फास्फोरस का जो स्थान है वह नाइट्रोजन के ठीक आपको नीचे है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में फास्फोरस का जो स्थान है वह नाइट्रोजन के ठीक आपको नीचे है। और फास्फोरस जो है एक अत्यंत ही क्रियाशील क्या है तत्व है, और अत्यंत जो है क्रियाशील होने के कारण फास्फोरस ये प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। आगे है फास्फोरस का जो मुख्य अयस्क होता है। तो फास्फोरस का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है? वो फास्फोराइट है। फास्फोराइट ये फास्फोरस का मुख्य अयस्क है, और कैल्शियम के अलावा ये फास्फोरस जो है ये हड्डी का मुख्य क्या जी घटक है। यानी हमारे हड्डी के मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। यानी कैल्शियम के अलावा फास्फोरस जो है ये हड्डी का मुख्य आपको घटक है। फास्फोरस के आपके प्रमुख कौन कौन से अपरूप होते हैं? तो फास्फोरस के जो प्रमुख अपरूप हैं वो है सफेद या पीला फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, और तीसरा है काला क्या है फास्फोरस। तो हम चलते हैं सफेद या पीला क्या है जी
फास्फोरस। तो सफेद या पीला फास्फोरस का जो अणु सूत्र होता है ये P4 होता है। अब बताएंगे ये पीला फास्फोरस कैसे प्राप्त होता है। आइए ध्यान दीजिएगा। तो फास्फेट क्या है? चट्टान है। फास्फेट आपके चट्टान को सिलिका एवं कोक के साथ 1770 केल्विन पर विद्युत भट्ठी में गर्म करने पर पीला फास्फोरस प्राप्त होता है। पीला फास्फोरस कैसे प्राप्त होता है? तो फास्फेट आपका चट्टान को सिलिका एवं कोक के साथ 1770 केल्विन पर विद्युत भट्ठी में जब हम गर्म करेंगे तो पीला फास्फोरस प्राप्त होगा। आइए अब पीला फास्फोरस जल में क्या है जी? अविलय होता है। पीला फास्फोरस जल में अविलय होता है एवं कार्बन डाइसल्फाइड में यह विलय होता है। पीला फास्फोरस जल में अविलय होता है एवं कार्बन डाइसल्फाइड में यह विलय होता है। और पीला फास्फोरस के संपर्क में अगर मनुष्य आ जाए तो मनुष्य को फास्जा नामक क्या है जी? रोग होता है। अगर मनुष्य जो है पीला फास्फोरस के संपर्क में आ जाता है तो मनुष्य को फास्जा नामक क्या है जी? रोग होता है। और पीला फास्फोरस अंधेरे में क्या है जी? आपको चमकता है। और पीला फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। पीला फास्फोरस को जल में डुबा करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये अत्यंत जो है क्रियाशील होता है। ये हवा के संपर्क में आने पर स्वतः क्या जी? जल जाता है। इसलिए इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। आतिशबाजी हेतु पटाखे बनाने में पीला फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ध्रुव बम एवं अग्नि बम बनाने में भी पीला फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ध्रुव बम एवं अग्नि बम बनाने में भी पीला फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। आतिशबाजी हेतु पटाखे बनाने में भी पीला फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। एवं चूहा का विष क्या होता है? तो चूहा का विष जो होता है जिंक फास्फाइड आपका होता है। तो चूहा का विष जो है आपका जिंक फास्फाइड बनाने में भी ये पीला फास्फोरस का ये उपयोग जो है किया जाता है। अब आगे आइए। पीला फास्फोरस को जब हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तो फास्फीन जो है बनाता है। पीला फास्फोरस को जब हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? वह फास्फीन जो है बनाता है। आप नोट कर सकते हैं कि पीला फास्फोरस को जब कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो फास्फीन बनाता है। आइए लाल क्या है फास्फोरस? लाल फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? P2 होता है। इसका लाल फास्फोरस का जो अणु सूत्र होता है ये P2 होता है। और श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में 525 केल्विन ताप पर गर्म करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस कैसे प्राप्त होता है? तो श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में 525 केल्विन ताप पर जब गर्म किया जाएगा तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। और लाल फास्फोरस का उपयोग जो होता है ये दिया सलाई उद्योग में होता है। दिया सलाई उद्योग में ये चीड़ के लकड़ी का उपयोग किया जाता है। आइए अगला है काला क्या है फास्फोरस? तो काला फास्फोरस कैसे प्राप्त होता है? तो काला फास्फोरस जो है कैसे प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा। अक्रिय वातावरण में अधिक दाब पर 473 केल्विन ताप पर सफेद फास्फोरस को जब गर्म करेंगे तो काला फास्फोरस प्राप्त हो जाएगा। यानी अक्रिय वातावरण में 473 केल्विन ताप पर जब सफेद फास्फोरस को गर्म किया जाता है तो काला फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। और ये पौधे जो अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए ये फास्फोरस क्या है जी? आवश्यक होता है। यानी फास्फोरस के अभाव में पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और फास्फोरस के अभाव में पौधों के जो पत्तियां होती हैं वो पीले के हाजी पड़ जाते हैं। ये हुआ फास्फोरस और फास्फोरस से संबंधित
महत्वपूर्ण क्या है जानकारी, ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से हमको एनर्जी मिलती है, मेरा मनोबल बढ़ता है अच्छा से अच्छा जो है वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को अन्य आप छात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, और पुनः मिलूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को ज्ञान प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद।